बच्चों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है राज्य से साम्राज्य। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। ऑप्शन ए मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र। ऑप्शन बी नागवंश, पिता पुत्र दादा। ऑप्शन सी गुप्त वंश, दादा पिता पुत्र। ऑप्शन डी कण्व वंश, पिता पुत्र दादा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर हम लिखेंगे मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी उज्जैन। ऑप्शन सी तक्षशिला। ऑप्शन डी गिरनार। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तक्षशिला। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। साम्राज्य अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। ऑप्शन ए प्राकृत और ब्राह्मी। ऑप्शन बी संस्कृत और प्राकृत। ऑप्शन सी संस्कृत और देवनागरी। ऑप्शन डी प्राकृत और देवनागरी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी संस्कृत और देवनागरी। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन सी संस्कृत और देवनागरी। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। मेगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी उज्जैन। ऑप्शन सी तक्षशिला। ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी बिंदुसार। ऑप्शन सी अशोक। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अशोक। उत्तर में हम क्या लिख देंगे ऑप्शन सी अशोक। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ए नंबर पर दिया है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख, खाली स्थान में लिखेंगे प्राकृत भाषा, और दूसरे खाली स्थान में लिखेंगे प्राकृत शिलालेख लिपि में है। इसके बाद दूसरा है बी है धम्म संस्कृत धर्म, संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। ये धर्म क्या किस में आ जाएगा? खाली स्थान में जाएगा। इसके बाद सी नंबर पर है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस। यहाँ पर ये खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा संदेश वाहक। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है डी, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? अर्थशास्त्र। इसके बाद ई नंबर पर है चंद्रगुप्त के दरबार में आया यूनानी यात्री, खाली स्थान में लिखेंगे मेगस्थनीज था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो उत्तर में हम लिखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम। नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 बिंदुसार और नंबर 3 अशोक। इसके बाद चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
9 पर आते हैं हम। मौर्य काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, मठ आदि थे। यहाँ पर भी दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यह दोनों विश्वविद्यालय अपने इन्हीं महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यह प्राचीन भारत के एक ऐसे शिक्षा के केंद्र थे जैसे उस समय पूरे विश्व में नहीं थे। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे मौर्य काल में गणतंत्र का खास हुआ और राजतंत्रात्मक की व्यवस्था सुधारण हुई। कौटिल्य में राज्य सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। चलिए इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आ जाते हैं। सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? तो उत्तर में लिखेंगे सम्राट मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? उत्तर में लिखेंगे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से भी यहाँ पर घृणा हो गई थी। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। कर व नजराना में अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 में दिया है सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़क, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि बनवाने हेतु कार्य करवाए। चलिए आप प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए? उत्तर में लिखेंगे सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आ जाता है। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी। चलिए तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर तक्षशिला है, यहाँ पर लुम्बिनी है, पाटलिपुत्र यहाँ पर है, यहाँ पर कौशाम्बी, यहाँ सांची है, यहाँ सारनाथ है, यहाँ पर उज्जैन है और यहाँ गिरनार है, यहाँ कलिंग है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।